देखो, जिस घर में बीवी ना हो, जिस मर्द की बीवी ना हो, जिस घर में औरत ना हो, वो घर नहीं होता। उस घर में सुकून नहीं है, वो घर नहीं है। तो बीवी हो। अब मैं आपको बता दूं औरत का मकाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, मन नहीं लग रहा है, सेब है, अंगूर है, अनार है, दुनिया के फल है, बागो बहार है, और शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। ओ आदम खाओ, आदम खाओ, आदम खाओ, मन नहीं लग रहा, और कुर्बान जाओ, सोए। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अच्छा, पैदा जब किया, अब मैं आपको बताता चलूं, इस धरती पर जब से दुनिया बनी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर किसी को अल्लाह ने बनाया औरतों में, वो अम्मा हजरत हव्वा थी। इतना खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, इतनी खूबसूरत थी। अच्छा, जन्नती जोड़ा में बगल में बैठी हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो देखे भाई, ओ मैं ऐसे कह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत औरत को देखी आपने, देखा। ओ अल्लाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा आदम रुको, कहा अल्लाह ये कौन है? और कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी बीवी बनेगी, ये हव्वा है। कहा कि या अल्लाह, ओ हो, मेरे अल्लाह ने कहा कि आदम पहले निकाह करो, इसका महर दो, ये तुम्हारी बीवी है। कहा कि या अल्लाह मेरे पास, अच्छा वहाँ तो सोना था, जन्नत में सोना चांदी सब था। क्या अल्लाह मैं महर में क्या दूँ? कुर्बान जाओ, नबी की शान देखो, मेरे नबी की शान देखो, आका की शान देखो, इमामुल अंबिया की शान देखो, ताहा व यासीन की शान देखो, आमिना के लाल की शान देखो, कुर्बान जाओ। कहा कि अल्लाह महर में क्या दूँ, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि आदम, और तेरी औलाद में से मेरा महबूब, मेरा हबीब पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएगा, जिनका नाम होगा मोहम्मद अहमद, उसके ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, ये तेरा महर होगा। सुभान अल्लाह बोले था, है ये तुम्हारा महर होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ जन्नत के अंदर में। तो पता ये चला कि औरत को अल्लाह ने पाँव से पैदा नहीं किया, सर से पैदा नहीं किया, हाथ से पैदा नहीं किया, अल्लाह ने औरत को मर्द के दिल के करीब जो हिस्सा है वहाँ से पैदा किया। तो पता ये चला कि औरत नफरत करने की चीज़ नहीं है, औरत मार पीट करने की चीज़ नहीं है, औरत को गाली गलौज करने की चीज़ नहीं है, ये मोहब्बत की चीज़ है। बीवी है तो इज्जत दो, बहन है तो वो उनके साथ अच्छा सलूक करो, माँ है तो उनके कदमों के नीचे जन्नत, उनकी खिदमत करो, ये ऊंचा मकाम है। अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे नौजवानों, एक बात याद रखो, लुक़मा बनाकर, नबी की सीरत देखो, लुक़मा बनाकर खाना बीवी को खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले था, बीवी को खाना खिला देना, अरे जोर से बोलो, लेकिन अभी थोड़ा सा खतरा है। अगर कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिला दे तो सास जब देख लेगी तो बोले हमरो बेटा आगदी में आगू में आदिल गोज गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लुक़मा बनाकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुँह में रोटी डाल देते थे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, बताना मकसूद ये है कि बीवी वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, ये नबी की सीरत है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा, नाइंसाफ़ी ना हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अरे जल्दी बोलो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में,
आमिना के आंगन में रब का प्यारा, रब का प्यारा, रब का प्यारा आया है। आमिना के आंगन में रब का प्यारा आया है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में हर तरफ उजाला है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में हर तरफ उजाला है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में देखो कौन आया है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में देखो कौन आया है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में जर्रा जर्रा चमका है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, कैसा सलूक होना चाहिए। मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में ग़ुलाम है, उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। माँ है, माँ की अज़मत क्या है। बाप है, बाप का मकाम क्या है। और माँ की अज़मत को देखो। ओहो, मदीने में मस्जिद नबवी है, क्या नाम है, ज़ोर से बोलो भाई। मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है बाबुस्सलाम, क्या नाम है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आप वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। और कुर्बान जाओ, मस्जिद बाबुस्सलाम, दरवाज़ा बाबुस्सलाम से एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई उस औरत पर, आ रही है। आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हुए, सहाबा बैठे रहेंगे कि खड़े होंगे, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। चीफ मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाए तो एमएलए एमपी बैठेगा कि रहेगा, खड़ा रहेगा, श्योर सी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उस औरत को देखकर इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो गए, वो औरत करीब आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और वो औरत करीब आई। आपने उस औरत का हाथ को पकड़ा, अम्मा इधर आ, कंधे पे काली कमली है, चादर है, उसको उतारे, जमीन पर बिछाया, अम्मा बैठ जा। सहाबाए किराम हैरत में हैं कि ये औरत कौन है जिसके प्रोटोकॉल के लिए, इस्तकबाल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपनी चादर ज़मीन पर, मिट्टी पर बिछा दिया उस औरत को बैठने के लिए। ये कौन है, पूछेगा कौन। किसी में हिम्मत नहीं थी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये खुश नसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपने कंधे से काली कमली को ज़मीन पर बिछा दिया, ये कौन खुश नसीब औरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ये मेरी माँ हलीमा है। ये मेरी माँ, अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, अपनी मदर नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, ये दूध पिलाई थी, ये रज़ाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ तो हलीमा आमिना थी, ये हलीमा थी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है, और कुर्बान जाओ कि जब रज़ाई माँ का ये मकाम है तो
तो अपनी माँ का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये भी है कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना लो, जन्नत में जगह बना लो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह अमल करोगे, खिदमत करोगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। उनके दिल को खुश करो। जिनके माँ बाप चले गए, जिनके माँ बाप नहीं हैं, चले गए इस दुनिया से, कब्रिस्तान जाया करो, उनकी कब्र पे जाया करो, दुआ करो, उनके लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके नाम पे सदका खैरात किया करो, उनके नाम पे दान पुण्य किया करो, कब्रों पे जाया करो, उनके लिए बख्श मग़फ़िरत की दुआ करो। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और कुर्बान जाओ। मैं आपको बताता चलूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। और नौजवानों सुनो, ये सीरत का जलसा है, वक्त की किल्लत है। और मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो बैठे हैं, अरे फूल छे हो, हम कुछ नहीं खाए, हम अभी नहीं खाए। प्यास लगी थी, बाहरी सामान खाते नहीं, कि मैंने कहा भाई एक रोटी मुझे खिला दो ताकि पानी पी लूँ। मैं बिस्किट वगैरह ये फल फ्रूट नहीं खाता, बाहर का कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं। एक रोटी खा के पानी पियाऊँ कि तकरीर के बाद खाना खाएंगे। अब रात 3 बज गए, आपका फैक्ट्री फुल है, यहाँ तो कुछ कमी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, अब्बा इंतकाल कर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अब देखो ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, वजह कायनात है। ये बच्चा कौन है, इमामुल अंबिया है। ये बच्चा कौन है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये वो बच्चा, माँ के पेट में यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया। और सुनो, जब आप पैदा हुए, उम्र 6 साल है, माँ के साथ में मदीना गए थे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में मदीना गए और वहाँ से वापसी पर मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते, पहाड़ी है। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ, 2-3 दिन हो गए, बुखार इतना तेज़, उतरने का नाम नहीं। हज़रत आमिना इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल। कई साल है? अरे जोर से बोलो भाई, 6 या 7 साल है। और कुर्बान जाओ, कब्र बनाई गई और एक औरत और है साथ में, उम्मे ऐमन, ये बांदी थी, हज़रत आमिना की बांदी थी, काम करने वाली, खिदमत करने वाली। नौजवानों सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी की सीरत को देखो। मैं सीरत दिखाना चाहता हूँ, सीरत का जलसा सजाया, नबी की सीरत को देखो। हज़रत आमिना को दफन किया गया, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। हज़रत उम्मे यमन जो बांदी थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ती हैं कि बेटा मोहम्मद घर चलो। आप रोते रोते वहाँ से उठते हैं, कब्र से, माँ की कब्र से उठते हैं, कुछ दूर जाते हैं, हज़रत उम्मे यमन के हाथों को छोड़ाते, अपने हाथ को छोड़ाते हैं, अम्मा मेरे हाथों को छोड़ो, और छोड़ाते हैं, फिर अपनी दौड़ कर अपनी माँ की कब्र पे आके जा रोने लगते हैं। अम्मा आप तो जानती हैं कि आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए। हज़रत उम्मे यमन बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़ती है, बेटा मोहम्मद घर चलो। आप कुछ दूर चलते हैं, फिर लौट कर आकर अपनी माँ के कब्रों पे बैठ के रोते हैं। और नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त में, आखिरी हज आपने किया, उम्र मुबारक 63 साल है। सुनो नौजवानों सुनो, हज के लिए चले, कई हज़ार सहाबाए कराम साथ में हैं। जब उस पहाड़ी पर आए जहाँ माँ की कब्र थी, मकाम अबवा में,
माँ की कब्र पे नजर पड़ी, आपने साहबा से फरमाया काफिला रोको, खेमे लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे, आज रात, हाँ हाँ हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, माँ बाप का मकाम देखो। और सुनो, खेमे लगाए गए, साहबा इकराम बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े। वो पहाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे था, अब उस पहाड़ी पे चढ़े, माँ की कब्र सामने है, आप बैठे, माँ की कब्र पे बैठे, और यूं उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे, यूं बैठे, यूं सर किए हुए, ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोए, हिचकियां बंध गई, इतना आंसू निकला कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमने तो अपने माँ बाप को मरने के बाद 6 महीना साल भर के बाद अपने माँ बाप को भुला देते, अपने माँ बाप को भुला देते कि मेरी माँ कोई थी, मेरा बाप कोई था। हम तो दुनिया के पीछे लग जाते, दौलत के पीछे लग जाते, जायदाद के पीछे लग जाते, सोना चांदी के पीछे लग जाते, हवेली के पीछे लग जाते। कौन जानता माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, वो किस हाल में है, क्या क्या मतलब है। ये सीरत है नबी की। बताया गया कि माँ बाप की खिदमत करो, इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा। और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा बाप का है। और जब तक दरवाज़ा खोलेगा नहीं, जन्नत में जाएगा कैसे। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों। अब रही बात यह कि माँ बाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यतीम थे और 6-7 साल की उम्र हुई, वालदा इस दुनिया से चली गई। फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी। और कुर्बान जाओ, ओहो जवानी भी बड़ा खूबसूरत है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज मेरे नौजवानों, कितने ऐसे नौजवान हैं जो किसी बेवा से शादी करने को तैयार हो। अरे कोई नौजवान है जो 40 साल के बेवा से शादी करे? इसमें से कोई नौजवान है? मेरे पास एक औरत है, बेवा है, उम्र है 40 साल, ब्याह कर बहन, ये 80 की स्पीड से भाग जाएगा। इसको चाहिए खूबसूरत, इसको चाहिए ब्यूटीफुल, भले अपने तावा का तल्ली है। ऐसे एक लड़का, अभी बात सही है कि गलत है, बोलिए भाई। अरे सबको खूबसूरत लड़की चाहिए ना भाई, जल्दी बोलो ना भाई, सबको चाहिए ना। लड़का चाहे भले ही लंगड़ा हो, एक आंख का काना हो, वो डेड बैटरी हो, लूल्हा हो, पूछोगे रे बिहार कर होगी लड़की कैसी होना चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल। और कुर्बान जी एक लड़का ऐसे ही छांटता था लड़की को, कोई लड़की इसको पसंद नहीं आती थी। इसका घर वाला परेशान हो गया, भाई आखिर ये शादी क्यों नहीं करता। हर लड़की में ऐब निकालता था, फोटो दिखाया जाता था, ये लड़की देखो, ये लड़की ठीक है, बोला नहीं करवे कहना, बोले ये लड़की दांत निकल लो, हटाओ। हे लड़की से करेगा कि नहीं करेंगे, नाक टेढ़ा है, हटाओ। हे लड़की से करेगा, बोले नहीं कार हो जी नहीं करवा, हट। हे लड़की से करेगा, नहीं किसका पैर टेढ़ा है, हटाई। छांटते 40 साल उम्र हो गई। कितनी उम्र हुई? तो इसका बोहनई बोला, बोहनई जानते हैं ना? अरे इधर बोहनई क्या बोलते हैं? छठी।
वो नहीं, जीजा जी। इसका जीजा जी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला जीजा जी का है? बोला कि अब कौन बेटी देगा, 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा होगी, अब कोई बेटी नहीं देगा। बोला जीजा जी किसी तरह इज्जत बचाइए। बोला कैसे इज्जत बचाएंगे? बोला अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना फोटो देखेंगे, आप देखिए, आप जो पसंद कीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। बोला बेटा ठीक है, तो ब्याह कराओ। उसका बहू ने देखा ये काली लड़की, ये काली लड़की बेचारी इंतज़ार कर रही थी वो भी रिश्ते का। इसका बहू ने बात चलाया, बात बन गई, बात पक्की हो गई, बारात गई। ये नौजवान ब्याह करके बीवी को लाया। रात में जब रूम में गया, बीवी बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है इसको, तो गिलास में पानी लेके मुंह में मारी। बोले कह रहे हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो नौजवान आँख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की पूछी, बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, आप ज़रा बता दीजिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती लड़की चाहिए? अरे खाली गोरी से करेगा, काली से कौन करेगा? ओ काली से कौन करेगा, सावली से कौन करेगा? खाली पैसे वाले की बेटी से शादी करेगा, गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी देखो, 25 साल की उम्र है और खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, जब से दुनिया अल्लाह ने बनाया है और सुबह क़यामत तक ना ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया है, ना सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी को ऐसा खूबसूरत बनाएगा जैसा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह वलद, सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन, कुर्बान जाओ। सहाबाए कराम चेहरा में गौर से नहीं देख सकते थे, आँखें डालकर चेहरा को गौर से नहीं देख सकते थे, आँखें चौंधिया जाती थी। तो एक सहाबी हैं, उन्होंने बार बार देखना शुरू किया और कुर्बान जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा सहाबा क्या देखता है मेरे चेहरे की तरफ? कहा कि या रसूल अल्लाह, कभी मैं सूरज को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नहीं, आपके गालों में सूरज घूम रहा है, आपके गालों में सूरज घूम रहा है। इतने हसीन 25 साल का नौजवान, और शादी किससे हो रही है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सुनो सुनो,